नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन जब मिठास में जहर घुलने लग जाता है तो जश्न की रौनक फीकी पड़ जाती है। बाजारों में रौनक है, मिठाइयों की मांग बढ़ गई है और इसी का फायदा उठा रहे हैं मिलावटखोर। खोए से लेकर काजू कतली तक हर मिठाई में कहीं जहर तो नहीं छिपा है। आज इसी को हम जानेंगे और किस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। आज सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी वो 5 मिठाइयाँ हैं जो इस समय आपकी सेहत के लिए खतरा सबसे ज़्यादा बनने की उम्मीद है, और साथ ही बताएंगे कि घर बैठे कैसे पहचानें कि असली मावा कौन सा है और नकली कौन सा है। तो दिवाली की पूजन के साथ ही साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए लोग मिठाई काफ़ी पसंद करते हैं, और जिन मिठाइयों को ज़्यादा देते हैं, जिनकी ज़्यादा बिक्री होती है, उन पे ख़ास तौर पर इस समय जो है संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बाज़ार में मिठाइयों की खासी डिमांड है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी से वो 5 मिठाइयाँ बताते हैं जिनका इस्तेमाल इस समय जो ठग हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में मिठाइयों की खासी डिमांड जो देखी जा रही है, कुल मिलावटखोर लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो मिठाई हम आपको दिखाते हैं जो किस चीज़ से बनती है, यानी कि खोया। खोए में अक्सर सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट, यूरिया के साथ ही तमाम खतरनाक केमिकल्स ऐसे हैं जिसका उपयोग करके खोया बनाया जाता है। खोए की ही तरह होता है छेना, और छेने से बनी मिठाइयों में भी अक्सर जो है मिलावट होती है। छेना की सख्ती को बढ़ाने के लिए मिलावटखोर जो हैं वो अरारोट या अन्य जो सस्ती सामग्रियां हैं उनका अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ारों में मिलावट की सबसे अधिक शिकायतें भी इन्हीं 2 चीज़ों में मिलती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है। कई लोग अपनी संस्थाओं या फिर कर्मचारियों को बांटने के लिए अक्सर लड्डू का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे में बाज़ारों में लड्डुओं की बहुत अधिक खपत होती है और मिलावटखोर इनमें सस्ते या मिलावटी बेसन जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, मिलावटी घी का इस्तेमाल करते हैं, मिलावटी तेल का इस्तेमाल करते हैं, और यही दिक्कत जो है आपके स्वास्थ्य के साथ सबसे ज़्यादा होती है। अब दूसरी मिठाई कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मिलावट जिसमें हो सकती है, उसमें आती है सोन पापड़ी। साथ ही दिवाली पर देखिए सबसे ज़्यादा सोन पापड़ी इस्तेमाल की जाती है, काजू कतली इस्तेमाल की जाती है, जिसमें बड़ी डिमांड के साथ मिलावटखोर काजू कतली में काजू की बजाय मूंगफली या फिर आपको बताएं मैदा जैसी सस्ती चीज़ें मिलाकर इसका स्वाद और रंग तो ले आते हैं वैसा ही, लेकिन इसमें आपके स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ होता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि एक अपने विश्वसनीय दुकानदार के पास ही जाएं और उसी से खरीदारी करें। अब दीपावली में मिलावटखोरों ने जो असर जिन खाद्य पदार्थों पर होता है जो बाजार में पहुंचते हैं, उनमें और क्या हो सकता है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मिठाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो हमने आपको नाम बताए। उसके बाद फल में अगर हम देखें तो केला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आलू हो या कई तरह की सब्जियां जो हैं वो बिना पर्याप्त जांच के खरीद कर हम लोग अक्सर त्योहारों में ले आते हैं, किसी भी रोड साइड से ले लेते हैं। तो जहाँ पूजा पाठ में ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसमें बताशा हो गया, जो शरीर पर लगने वाले पाउडर की सहायता से चमकाया जाता है। मिठाई बनाने के लिए मिलावटखोर दूध के पाउडर में रिफाइंड तेल भी मिला रहे हैं। इसकी सहायता से मिठाई बनाकर बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही है। सस्ते के चक्कर में लोग इन्हें खरीद लेते हैं, और ऐसी मिठाई सार्वजनिक जो बिक्री होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से सटे जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं या जो दुकानदार हैं वो ख़ास तौर पे करते हैं। अब केला अगर हम जिक्र करें तो केले को पकाने के लिए केमिकल जो हैं वो उसका इस्तेमाल इस समय बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उसका सहारा लिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही अभी हमने देखे खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जगह ऐसी दुकान है जहां छापेमारी की है और इसमें भारी मात्रा में मिलावट देखने को मिली है। और अब अगर ऐसी ही चीज़ें आपके पेट में जाती हैं तो कई बीमारियां और कैंसर तक होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि अब आपको बाज़ार के भरोसे में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बेहद आसान तरीक़ों से आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं कि आप जो मावा, खोया खा रहे हैं या जो और भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नहीं है। अब उसके 5 आसान तरीके जो हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने घर मावा लेके आए हैं तो हथेली पर रगड़ कर उसको देखें। अगर असली मावा होगा तो आपकी हथेली जो है या अंगूठा जो है उस पर ज़ोर से उसको रगड़िए, और साथ ही वो शुद्ध होगा तो हल्की सी चिकनाहट या घी जो है आपकी त्वचा पर छूट जाएगी। उसको फील भी आप कर सकते हैं कि अगर हल्की सी चिकनाहट है तो उसमें
शुद्धता है, यानी वो असली है। और इसमें दूध की भीनी भीनी खुशबू जो है वो भी इसका होती है। इसका टेक्सचर को अगर आप देखेंगे तो हल्का सा दानेदार होता है और बहुत आपको पहली बार देखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जो सामान्यतः से अलग है तो ये नकली हो सकता है। आपको ये चिपचिपा लगेगा, रगड़ने पर, खींचने पर इसका एक अलग एहसास होगा। इसमें से कोई खुशबू नहीं आएगी या फिर केमिकल जैसी गंध अगर आपको आती है, पानी में घोलकर आप जांच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये नकली मावा है। अब असली मावा, मावे के एक छोटे से टुकड़े को गिलास के गर्म पानी में डालें। अगर असली मावा है तो पानी में घुलता नहीं है, बल्कि टुकड़ों में टूटकर गिलास के नीचे बैठ जाता है। और अगर नकली मावा है तो अगर मावा नकली है तो इसमें स्टार्च या मैदा मिला हो सकता है जो पानी में आसानी से घुलना शुरू हो जाएगा और पानी का हल्का जो रंग है वो दूधिया हो सकता है। गोली बनाकर भी आप देख सकते हैं। अगर असली मावा होगा तो मावे की एक छोटी सी गोली बनाकर देखें। अगर मावा शुद्ध होगा तो गोली बिना फटे आसानी से बन जाएगी और टूटेगी नहीं। साथ ही अगर नकली मावा होगा तो मिलावट या नकली मावे की जो गोली है वो बार बार टूटने लगेगी या उसमें दरारें भी नजर आएंगी। अब खास तौर पे आपको हल्का सा गर्म करके भी देखना है। असली मावा जो होता है, मावे को आप धीमी आंच पर अगर हल्का सा गर्म करते हैं तो ये असली होगा तो गर्म होने पर ये घी छोड़ना शुरू कर देगा और देसी घी जैसी महक भी इसमें से आएगी। और जबकि नकली अगर मावा होगा तो ये गर्म होने पर घी की बजाय जो है पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये अगर अंतर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए। और इसमें से हल्की सी बदबू या केमिकल की गंध आ रही है तो इसका सीधा सा आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नकली है। अब तीसरी बात, चखकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। असली मावा जो होता है वो मुंह में डालने के साथ ही आसानी से घुल जाता है और आपको कच्चे दूध या जैसा मीठा, हल्का सा मीठा प्राकृतिक स्वाद जो होता है मावे का, खोए का, वो हमें महसूस होता है। जबकि नकली मावा अगर आप खाते हैं तो मिलावटी मावा मुंह में चिपकने लगता है। मुंह का ऊपरी हिस्सा जो होता है वहाँ उसके बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें वहाँ फील होने लगती हैं। चबाने में रबड़ जैसा अगर आपको लगता है तो इसका स्वाद फीका या किसी केमिकल जैसा हो सकता है। तो ये इससे भी आप पता लगा सकते हैं। त्योहारों की खुशी देखिए तभी पूरी होती है जब मिठास में सच्चाई हो। सस्ती मिठाई से ज़्यादा कीमती आपकी सेहत है, इसलिए खरीदें समझदारी से और भरोसे के दुकानदार से, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही दिवाली के इस त्योहार में मिठास को कड़वाहट में बदल सकती है। आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है। इस मिलावटखोरी पे अभी जो चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, या कुछ और नई तरह की मिलावट इस बार अगर आपको देखने को मिली है तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि और भी कुछ ऐसे सजेशंस जो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।